बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सूरत कौसर का बहुत ही ज़बरदस्त वजीफ़ा। अगर दौलत संभाल सकते हैं हो तो किसी भी नमाज के बाद इन्ना अतैना कल कौसर सीने पर हाथ रख कर पढ़ लें। ज़ाती मकान, गाड़ी और बेतहाशा दौलत आ जाएगी। नाज़रीन, आज का कीमती वजीफ़ा मैं आपको जो बताने जा रही हूँ ये एक ख़ास अमल में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस वजीफ़े की इतनी बरकत है कि आप बिगड़े काम संवर जाएंगे। आपका दौलत का मसला है, लड़ाई झगड़े का मसला है, घर में तंगदस्ती मोहताजी है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, अगर कोई बात नहीं मानता, कारोबार इसमें बरकत नहीं है या मुनाफा नहीं है या कारोबार चल नहीं रहा, बस ये एक वजीफ़ा करने से जो मोजज़ात होंगे आप देखते रह जाएंगे। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वजीफ़ा कर के थक गए हैं, लेकिन इनको कामयाबियाँ नहीं मिलती। इनके रास्ते में इस तरह की रुकावटें हैं, इसी तरह की बंदिशें हैं, तो इनके लिए भी ये अमल जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मुआवज़ा फरमाएंगे कि अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे कि तमाम मुश्किलात जो हैं वो हल हो जाएंगी, परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। आज के दिन ये ख़ास वजीफ़ा कीजिए। इस सूरत को पढ़ने वाला आज तक कभी किसी हाजत से महरूम नहीं रहा। इस आयत को पढ़ने वाले को मांगना नहीं पड़ता और इससे मिल जाता है। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाने के मुतल्लिक़ ना बताऊं? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, ज़रूर बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ना गुनाह से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की ताकत मगर अल्लाह की तौफीक सही है। बुखारी और मुस्लिम ने इसको रवायत किया है। तो मेरे भाइयों, आज का जो वजीफ़ा है इसको कितनी तादाद में पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है और इस वजीफ़े को पढ़ने से क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे आपको, आज की इस ख़ास वीडियो में मैं आपको इसके मुतल्लिक़ सब कुछ बताऊँगी। हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ए लोगों, इतनी इबादत करो जो काबिल बर्दाश्त हो, क्योंकि अल्लाह ताला सवाब देने से नहीं रुक सकता, यहाँ तक कि तुम खौफ इबादत करने से उकता जाओगे। आपने इस सूरत को कैसे पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है, ये आप तरीक़ाकार जान लीजिए। जब तक आपको तरीक़ाकार नहीं पता होगा फिर अमल असर नहीं करेगा। कुछ ख़ास एहतियात होंगी, तो आप अब इसका तरीक़ाकार जो है वो आप जान लीजिए। एहतियात में सबसे पहले ये है कि वक्त आपने इसको अमल को कब करना है। देखिए, आप फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं। जब भी आपको वक्त मिलता है आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। कोई भी मर्द कर सकता है, कोई भी औरत कर सकती है। अक्सर कुछ मर्दों को भी मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि मर्द बेचारे अपनी बीवियों, बच्चों के लिए, अपना घर पालने के लिए बाहर मेहनत मुशक्क़त करते हैं। इस तरह कुछ औरतों को भी बहुत से मसाइल दरकार होते हैं, वो भी इस अमल को कर सकती हैं और लाजमी करें, ताकि आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ आएँ। और जो आपका मसला है बस आप नियत करके पढ़ें, ये अमल करें तो आपके मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह पाक की खसूसी रहमतें जो हैं वो नाजिल होंगी। औरतों को इस ख़ास अय्याम में भी कर सकती हैं, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। अगर पहले आप कोई अमल करते हैं, कोई वजीफ़ा करते हैं, कोई तस्बीह करते हैं, इसके फ़ौरन बाद भी इस अमल को किया जा सकता है, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। वक्त को मद्देनज़र रख के वजीफ़े की तरफ चलते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। ये वजीफ़ा का हिस्सा है, आपने लाजमी पढ़ना है। इसके बाद आप दरूद शरीफ पढ़ेंगे। एक बार मेरे साथ भी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बरकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद पाक आपने 7 बार पढ़ना है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। और अगर किसी मेरे बहन भाई को ये दरूद नहीं आता तो कोई सा भी पढ़ लें, जो आपको दरूद पाक आता है आप वो पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद आपने ये सूरत इन्ना अतैना कल कौसर पढ़नी है। कुरान पाक की सूरत कौसर के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस सूरत को आपने
کب پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، سب طریقہ بتاؤں گی آپ کو انشاءاللہ۔ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے یہ سب پریشانیاں آپ کے اوپر سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اسی صورت میں ہمیں یہ آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی دین میں ایمان رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے تو وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا اور اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ آپ نے اس سورت کو صرف 21 بار سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے اور اچھی طرح پڑھنا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ کے ذہن میں آپ کے مقاصد ہوں گے، جو آپ کے لیے مشکلات بنی ہوئی ہیں، جو آپ کی حاجتیں ہیں آپ یقیناً اسی نیت سے ہی کریں گے، آپ کے تمام مسائل جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ اب آپ نے وہیں بیٹھ کر جگہ نہیں چھوڑے بغیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم صرف اتنا پڑھنا ہے کہ میں پورے یقین و کامل سے کہتی ہوں کہ اس تسبیح کو ہر کوئی جانتا ہے۔ اور لا حول ولا قوۃ کا مطلب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھتے سنا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل جو ہے وہ آسان، اللہ تعالیٰ اس کی جو ہر مشکل ہے وہ آسان فرمائیں گے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور آپ کو کیسی لگی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اسے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور میری کوشش رہتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے اور مزید اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ لے کر آؤں، اور اسی طرح سے آپ اپنی بہن کو سپورٹ بھی کر پائیں گے۔ اللہ حافظ۔